प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणाम् मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ओ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव वेदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते येनन्नेदिष्टं पस्पर्शुस्ते येन प्रथमो वेदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् येयन्नेदिष्टं पस्पर्शस येन प्रथमो वेदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मं यदेतत् गच्छतीव च मनोनेन चैतदुपस्मरत्य भीक्ष्मगु संकल्पः। हरिओम। वेदांत के प्रमुख खंडों में से एक पुस्तक उपनिषद है। उपनिषदों का ही दूसरा नाम वेदांत है। 4 वेद हैं, चारों वेदों के आखिरी जो पोर्शन है उनको वेदांत कहा जाता है। वेदा अंत, इसका एक और अर्थ भी है, वो है वेदा मीन्स नॉलेज, अंत मीन्स कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज। ये वो नॉलेज है जो आपको, मुझको, मेरे बारे में, अपने बारे में बताती है। तो शुरुआत कैसे हुई पूरी घटना की? गुरु के पास शिष्य गया और उस शिष्य से ने पूछा कि ये कौन है जो संसार का आधार है, वो कौन है जो संसार की सृष्टि का चला रहा है? कोई तो है, कोई तो है जो पूरी सृष्टि को आधार है। अब वो पता नहीं कौन है, लेकिन है जरूर। आपके पड़ोस में एक घर है, उस घर की लाइट ऑन रहती है, उस घर के गार्डन साफ रहता है, उसके फूलों पे पानी दिया जा रहा है। आपके पड़ोस का घर है, आपको वहां की लाइट ऑन है, वहां की लाइट ऑफ होती है, वहां पे फूलों पे पानी दिया जा रहा है, वहां की ट्रिमिंग की जा रही है, वहां पे
खाना बनने की खुशबू आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन रहता है। ये आपको नहीं पता कि कौन रहता है, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई रहता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके पड़ोस में फूल खिले हैं, क्यारियां खिली हुई हैं, पानी दे रहा है, पानी भी दे दिया जा रहा है उस पर, अंदर आओ, लाइट्स भी ऑन है, बंद भी होती है, खाने की खुशबू भी आ रही है। पता नहीं कौन रहता है, लेकिन कोई तो रहता है। इसी तरह से ये पूरी सृष्टि चल रही है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, लाइट चल रही है, लाइट ऑन है, संसार में अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। कौन कर रहा है सब कुछ पता नहीं, पता नहीं, लेकिन कोई तो कर रहा है। और वो कौन है उसका हमें आंसर एकदम रेडीमेड दे दिया जाता है, और वो है भगवान। भगवान के आंसर से ज्यादातर लोग तृप्त संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई पूछे भगवान कौन है, तब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हो कि इसका सिंपल मैथमेटिक्स। Isn't it true? Isn't it true? जब आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो, इस कमरे की लंबाई 20 फुट है, चौड़ाई इतनी है, तो गहराई नापिए, find out the volume. So you say, suppose the volume is x, and therefore slowly you say, therefore x is equal to this much. So जब प्रश्न पूछा जाता है, इस कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, ये कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, ये कौन है जो मुझे दिखवा रहा है, ये कौन है जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को चला रहा है, वो कौन है जो चींटी को, समुद्र को, पहाड़ों को, पूरे ब्रह्मांड को, नक्षत्रों को, ग्रहों को चला रहा है, आधार है। और हमें पक्का पकाया रेडीमेड आंसर मिल जाता है, भगवान। 99% उस आंसर को तृप्त हो जाते हैं, 99%। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। जैसे ऊपर है बैठा हुआ जो चला रहा है। लेकिन जो सीरियस है वो पूछते हैं भगवान कौन है, भगवान को किसने बनाया। किसी चीज को बनाने के लिए मटेरियल कॉस्ट चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल कॉस्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए। ये चश्मा बना है, ये चश्मा बना है, तो इसका कोई ना इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। ये चश्मा बना है, इसका कोई इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। ये घड़ी बनी है, इसका कोई इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। ये पेन बना है, तो इसका कोई इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको कोई ना कोई नॉलेज चाहिए, मटेरियल चाहिए। 3 चीजें चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए। किसी भी चीज को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए। ये पेन बना है, तो इसके बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, मटेरियल चाहिए। This is Upanishad. We are not discussing something which is written by Tom, Dick and Harry. We are not discussing something which is written by किसी भी अरे गहरे नथु खैरे के लिखे शब्द नहीं। ये उपनिषद कहता है किसी भी चीज को बनाने के लिए you need a 3 causes: instrumental cause, knowledge cause, material cause. यदि ये पेन बना है, तो पेन बना है तो इसको बनाने में 3 चीजें चाहिए। पहले इसको बनाने के लिए आपको उपकरण चाहिए। और सिंपल भाषा में ले लेता हूं, आपने रोटी बनाई है, तो रोटी बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले मटेरियल चाहिए, आटा, पानी चाहिए। आटा पानी नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। फिर आपको चकला, बेलना, तवा, आग चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। मैं आपको चकला, बेलना, तवा दे देता हूं, पानी और आटा देता हूं, लेकिन आपको बनाने का ज्ञान नहीं है, तभी रोटी नहीं बनेगी। तो तीसरी चीज चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो टू क्रिएट समथिंग you need 3 things: instrumental cause, material cause and knowledge cause. तो जब ज्ञानी थोड़ा सा पूछता है, अच्छा ये भगवान ने संसार बनाया, तो मटेरियल कहां से बनाया, इंस्ट्रूमेंट कहां से, उनको नॉलेज किसने दी। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको कह दिया जाता है, तू तो नास्तिक हो रहा है, तू तो नास्तिक हो रहा है। यू आर गॉन क्रेजी मैन, हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन। उपनिषद आंसर देते हैं, और उपनिषदों का आंसर है तत् त्वम असि। उपनिषद कहते हैं ये भगवान कौन है, तत्
त्वम असि, अहम ब्रह्मस्मि। तो आपके अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मटेरियल कॉज और नॉलेज कॉज का आधार है, वो आप खुद हो। उसके समझाने के लिए वो उदाहरण देती, उसको समझाने के लिए उनका उदाहरण है, वो है जैसे स्वप्नवत। सपना संसार का, सब आपने सपना देखा। अब एम्स, आप ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और आप धोला कुआं की क्रॉसिंग में सो गए। ड्राइवर ड्राइव कर रहा है और आप धोला कुआं की क्रॉसिंग में सो गए और मेडिकल की क्रॉसिंग तक आपको नींद आ गई। कितना समय बीता? 15 मिनट। धोला कुआं और मेडिकल की क्रॉसिंग के बीच में आपको नींद आ गई और इस 15 मिनट में आपने सपना देखा और सपने में आप स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, you got married, you have a kids, your daughter or son is getting married. 15 मिनट में आप 40 साल बिता देते। उस समय वो सब क्या लगता है? सच लगता है। I must tell you this. I must tell you this. इंसेप्शन जो मूवी है, वो पूरा का पूरा आइडिया वेदांत से लिया है। मैट्रिक्स जो मूवी है, मैट्रिक्स की जो मूवी है, वो पूरा का पूरा आइडिया वेदांत से लिया गया। और इफ यू डोंट बिलीव मी, आई गिव यू सॉलिड प्रूफ। लास्ट रेवल्यूशन जो आता है, मैट्रिक्स के 3 या 4 पोर्शन, तीसरा जो है उसके जो बाद में टाइटल आते हैं, उसमें कठोर उपनिषद की चैंटिंग है। उसके म्यूजिक डायरेक्टर से ने पूछा, मैट्रिक्स के डायरेक्टर से, कि आइडिया कहां से आया। उसने ये 9 उपनिषद इंग्लिश में, जो ये हिंदी में किताब, इसकी अंग्रेजी अनुवाद उसको दिया। 9 उपनिषद, इस किताब का ये इंग्लिश अनुवाद दिया, मैट्रिक्स। 9 ये कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा आई, उमा ने बताया, शिव ने उमा को बताया। तो संसार क्या है? स्वप्नवत। सामने सांप दिख रहा है नहीं, रस्सी है। बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रोप, you created a snake, and that snake is giving you fear. Similarly, because of ignorance of your original nature, because of your ignorance of your original entity, this world is hitting us, killing us, destroying us, like the snake is killing you, destroying you, disturbing you. The snake is disturbing you, killing you, destroying you because you believe there is a snake. The moment you know there is no snake, it's just a rope, all fears are gone down the drain. All fears. Thereafter there's no fear. जैसे ज्ञान हो गया कि वो रोप है, स्नेक नहीं। जैसे ज्ञान हो गया कि आप जाग गए सपने से, अब जाग गए सपने से। सपने का सुख, सपने का दुख। सपने में किसी ने आपको गाली दी, सपने में आपको किसी ने थूका, जागने के बाद उसको वापस करने जाओगे? या जागृत के नहीं लोग देते, सपने की तो बात ही दूर है। The best and the worst in a dream is nothing once you are awake. Similarly, शास्त्र कहते हैं जागो और भागो। उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ भारत। गीता जी के 4थे अध्याय के आखिरी में भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ मीन्स इस नींद से उठ, और उस नींद से उठाने के लिए हमें मां चाहिए। मां मैंने स्क्रिप्चर्स। सुबह बच्चे को मां जब उठाती है तो पहले बताती है, फिर समझाती है, फिर बहलाती है और आखिरी में डराती है। ऐसे हमारे शास्त्र है, उपनिषदों में बताया गया, गीता में समझाया गया, भागवतम में, रामायण में दर्शाया गया और गरुड़ पुराणों में डराया। So Tत्वमसि, the moment you know, not theoretically please, in essence, वो कौन है जो मुझ में चला रहा है? उपनिषद कहते हैं वो कान के भी कान है,
वो आंख का भी आंख है। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, 5 बार बोला, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वो जो आंख के भीतर दिखा रहा है वो भगवान है, ना कि वो जिसकी आप पूजा कर रहे हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उपनिषदों में उस ब्रह्म ज्ञान देने की बात करेंगे, और उस ब्रह्म ज्ञान के लिए आप और मैं जागना पड़ेगा, अवेकन होना पड़ेगा। और उस अवेकन होने के लिए यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर इग्नोरेंस, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर तमस। रीजन क्योंकि हम में भरा पड़ा, और थोड़ा सा तमस आता है तो अब हम प्रश्न नहीं करते, ध्यान नहीं करते। लेकिन जब रजस आता है तो जीतते हैं, जब रजस आता है हमारे अंदर तो जीतते। और थोड़ा सा सुख सुविधाएं आ जाती हैं, थोड़ी सी समृद्धि आ जाती है, तो सोचते हैं आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने किया। हम उस एब्सोल्यूट पावर को इग्नोर कर देते हैं। तो केनोपनिषद में यही समझाने की कोशिश करी गई है। तो पहले 2 खंडों में बताया, समझाया, अब दर्शाया, तीसरे खंड में दर्शाया। तो क्या किया? देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, अच्छी डिजायर और बुरी डिजायर के बीच में लड़ाई हुई, आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव डिजायर के बीच में लड़ाई हुई। सुबह सुबह ही होती है, नींद उठूं या ना उठूं। और अच्छी डिजायर ने बुरी डिजायर पे कंट्रोल कर लिया, अहंकार में आ गई अच्छी डिजायर की, आई डिड इट, मैंने किया, आई डिड इट। आपकी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ ग्रॉस है। वो कौन है? प्रभु है जो पूरी शरीर को चला रहा है। तो अहंकार मत कीजिए कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, वो आत्मा है। लेकिन अहंकार में चूर चूर हो गए देवता। यही होता है हमारे साथ। हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं, अच्छी डिजायर थी, आपकी डिजायर थी कि आपको 40 किलो कम करना है, ओके, आपने एफर्ट किया, कम हुआ। आपकी डिजायर थे कि मुझे करना है, एफर्ट किया, वो कम हुआ। लेकिन फिर अहंकार आता है। उस अहंकार को तोड़ने के लिए सामने यक्ष आया, एक फैंटम आया, दिखाया। पहले देवताओं ने अग्नि को भेजा। अग्नि मीन्स ऑर्गन ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गन ऑफ एक्शंस में से 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, 5 इंद्रियां, 5 महाभूत है। तो वो गया, अग्नि नहीं समझ पाए उस यक्ष को। अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूं, जात वेदा हूं, मैं भस्म कर सकती हूँ। यक्ष ने एक घास का टुकड़ा सामने रखा और इसको कहा जला के दिखाओ। अग्नि, भयंकर अग्नि बजी, लेकिन उस घास के टुकड़े को कुछ ना कर सके। उसके बाद वायु गई, सेंस, अनदर ऑर्गन ऑफ परसेप्शन, अगन, पंचभूतास। और वायु ने पूछा कौन है? तो वायु ने कहा मैं वायु। यक्ष ने पूछा कौन है? वायु ने कहा मैं वायु, मैं पूरा ब्रह्मांड हिला सकती हूँ। यक्ष ने कहा इस घास को हिलाओ। वायु ने पूरी कोशिश करी, नहीं कर पाई। अब इंद्र गया, मन और बुद्धि गए। प्लीज समझिए, तो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन से, फिजिकल बॉडी से आप परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकते। फिर आपको मन जाता है, मन और बुद्धि जाता है। श्रद्धा से गया, अहंकार से नहीं गया मन। और जैसे ही वहां पे पहुंचा, वो यक्ष गायब हो गया और उसकी जगह उमा आई। उमा दिखी, पार्वती। उमा मीन्स प्रकृति, उमा मीन्स हिमालय, हिमालय की बेटी। और इंद्र ने पूछा कि वो कौन था जो सामने आया था, और उसका जवाब उमा ने तीसरे खंड में नहीं दिया। उसका जवाब, उसका उत्तर चौथे खंड के पहले श्लोक में दिया। इसका मतलब है कि नॉलेज और विजडम बनने में समय लगता है।
You cannot be Christ overnight. No one can be Christ overnight. And any spiritual master who gives you 2 minutes spirituality, कि सर पे हाथ रखा और आप मोक्ष मिल गए, कान में मंत्र डाला और आप इवॉल्व हो गए, आपके हाथ में गुरु मंत्र दिया, कान में गुरु मंत्र दिया, इवॉल्व हो गए, नहीं कर, इट टेक्स टाइम। मैच्योरिटी में टाइम लगता है। उस टाइम को दर्शाने के लिए तीसरे खंड से चौथे खंड में आए। नाउ उमा आंसर दे रही है। उमा मीन्स स्क्रिप्चर्स, उमा मीन्स शास्त्र। उमा क्या आंसर देती है वो हम देखते हैं। तो मंत्र नंबर 1 करेंगे एंड उसकी अनुवाद भी हम डिस्कस करेंगे। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। It was Brahman, said she. In Brahman's victory, indeed, you became elated thus. From that utterance alone, to be sure, did Indra learn that it was Brahman. भगवती उमा ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वह परम ब्रह्म परमात्मा था। भगवती उमा ने सामने जब फैंटम नजर आया और वो चला गया उसकी जगह, उमा पार्वती हेमपुत्री, हिमालय की बेटी अर्थात शास्त्र, भगवती उमा ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वो परम पिता परमात्मा थे। उस परमात्मा की ही विजय है। तुम उस अपनी महिमा मानने लगे थे। You start believing that you are the instrument. You start believing that you are the cause. तुम अपनी महिमा मानने लगे थे। उमा के इस कथन से निश्चय पूर्वक इंद्र समझ गया कि वो ब्रह्म ही है। Stories after stories after stories after stories हैं। Just to give you a symbol, जैसे मैंने महारास की बात करी थी, हजारों गोपियां नाच रही हैं और हर गोपी के साथ कृष्ण। भरी पड़ी है कहानियां, भरी पड़ी है, सिंबॉलिज्म है इसका। हर स्टोरी का, हर चीज का सिंबॉलिज्म। भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं, हर गोपी के साथ कान्हा है और हर गोपी सोच रही है कि कान्हा मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है, और सब महारास में जुड़े हुए हैं। और सडनली सबसे कृष्ण गायब हो गए और एक गोपी भी नजर नहीं आ रही। सारी गोपियां निर्जीव हो गई, लाइफलेस हो गई, कोई ऊर्जा नहीं रही क्योंकि कृष्ण नहीं रहे, और एक गोपी नजर नहीं आ रही और 2 पांव के निशान झुरमट के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और सारी गोपियां जब 2 पांव के निशान के पीछे घूमती घूमती वहां पहुंची तो देखा राधा रानी और कृष्ण विराजमान है। और जब राधा रानी और कृष्ण को विराज देखा तो अब राधा रानी गायब हो गई, अब प्रकट हो गई और सिर्फ कृष्ण रह गए। मीनिंग क्या? हजारों लाखों गोपियां, मतलब हजारों लाखों थॉट्स, और हर थॉट्स को चला कौन रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिप्टिक। ये स्टोरीज में फिलॉसफी है। डिविंची कोड मूवी है, डिविंची कोड में हर चीज के पीछे सिंबल है। वो डिविंची कोड था, ये वेदव्यास कोड है। उसमें क्या कह रहे हैं? हजारों लाखों गोपियां, हर विचार है, हर सबसे मैच्योर विचार, क्योंकि परमात्मा तक सिर्फ राधा रानी ले जा सकती है। That's what this is. वृंदावन में रिक्शा वाला भी कहता है राधे 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 राधे। परमात्मा तक आपको सिर्फ राधा ले जा सकती है। कृष्ण को रात को पाना है तो राधा के माध्यम से ही पा सकते हैं। राधा मीन सबसे मैच्योर थॉट। राधा 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 आधार 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 आधार।
आधार है राधा, सबसे मिच्योर थॉट है। और उस सबसे मिच्योर थॉट जैसे आया, जैसे भगवान का, जैसे आपको कपड़े खरीदने का थॉट है, आपको गाड़ी खरीदने का थॉट है, आपको सब्जी बनाने का थॉट है, आपको विदेश जाने का थॉट है, ये अलग अलग गोपियां हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन सबसे मिच्योर थॉट क्या है? प्रभु से जुड़ने का, प्रभु के साथ युक्त होने का। और वो राधा जो सबसे मिच्योर थॉट है, जब वो जुड़ी कृष्ण के साथ, तो थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, थोड़ा सेक्लूजन चाहिए, थोड़ा सा एकांत चाहिए। और जब राधा रानी का थॉट कृष्ण से जुड़ गया तो थॉट खत्म हो गया, सिर्फ कृष्ण रह गए। जैसे खाने का थॉट आपको खाने से जोड़ता है, और जब खाने से आपके खाने का थॉट जुड़ जाए और आपको खाना मिल जाए, उसके बाद खाने का थॉट, खाने का विचार निर्मूल हो जाता है। तो प्रभु का थॉट प्रभु से जब मिल जाए तो प्रभु का थॉट खत्म रह जाता है, तब सिर्फ प्रभु रहता है। दीज आर ऑल सिंबॉलिक। तो केनोपनिषद की एक कहानी भी यही है। तो देवी देवताओं असुरों के बीच में लड़ाई हुई, हमारी और आपके बीच में, अच्छी और बुरी डिजायर के बीच में लड़ाई हुई। और हम जब फतह हासिल करते हैं, जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो सोच लेते हैं कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, आई ओनली एग्जिस्ट। ईगो फंक्शन 4 तरीके से करती है। आई एम द डूअर, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम सुप्रीम, आई एम एंजॉयर। मैं ही करता हूं, मैं ही एंजॉय करूं, मैं ही एग्जिस्ट करता हूं, और मैं ही सुप्रीम हूं। तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, आपके अच्छे विचारों के अहंकार को तोड़ने के लिए शास्त्र हमें बताते हैं, उमा बताती है। उमा मीन्स स्क्रिप्चर, उमा मीन्स शास्त्र बताते हैं कि वो जो फैंटम देखा था, वो जो देखा था, वो असल में ब्रह्मन था, परमात्मा था। और वो उसके सबसे करीब तक पहुंचने वाला कौन था? उसके सबसे करीब पहुंचने वाला था इंद्र। इंद्र मैंने मन बुद्धि, मन बुद्धि के माध्यम से नियरेस्ट जो आपके पास जा सकता, क्योंकि आखिरी में ध्यान में आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, मन का इस्तेमाल करते हो। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 2 और 3, श्लोक नंबर 2 and 3 together we will chant together the 2nd and 3rd verse. Sorry. तस्माद् वा एते देवा अतितरामेवान्यान् देवान् यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्शुस्ते येन प्रथमो वेदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद् वा इन्द्रो तितरामेवान्यान् देवान् स येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स येन प्रथमो वेदाञ्चकार ब्रह्मेति। Therefore, indeed, these gods, fire, air, and Indra, did excel other gods, for they indeed touched it most proximately, and they knew it first as Brahman. Therefore did Indra excel the other deities, for he touched it most proximately, inasmuch as he knew it first as Brahman. उमा कहती है, उमा मीन्स शास्त्र, उमा मीन्स स्क्रिप्चर्स, उमा मीन्स हिमालय। इसलिए गुरु हिमालयों में रहते हैं, जंगलों में, हिमालय में रहते थे। हिमालय, इसमें समझाता हूं उसकी परंपरा। इसलिए इंद्र दूसरे देवताओं की अपेक्षा मानो बहुत श्रेष्ठ है, कि उन्होंने अत्यंत प्रिय समीप स्थित होकर उस परमेश्वर को देखा, मन द्वारा उमा के माध्यम से प्रथम अन्य देवताओं को भली भांति देखा। इसका दूसरा अनुवाद, श्लोक का भी अनुवाद देता हूं मैं आपको। दूसरा अनुवाद कहता है, दूसरा श्लोक कहता है, इसलिए इन तीनों देवताओं में, जो कि अग्नि, वायु, इंद्र नाम से प्रसिद्ध है,
अब दूसरे देवों की अपेक्षा मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने ही अत्यंत प्रिय और समीप जाकर उस परमात्मा को अनुभव किया। उन्होंने ही सबसे पहले जाना कि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। ना है क्या पूरा सिस्टम क्या है, मैं समझा देता हूं। हमारे पास कई तरह के देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, और हर देवी देवता सिंबलाइज करता है कोई ना कोई डिजायर। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी है, हर देवी देवता का अपना स्वरूप है। पुराने जमाने में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं की पूजा होती थी, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इन्हीं का अलग अलग रूप। तो हर शास्त्रों ने क्या किया, हर इच्छा का कोई ना कोई देवता देवी बना दिया। तो वायु, अग्नि श्रेष्ठ देवताओं में आता है। सबसे श्रेष्ठ है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र सबसे श्रेष्ठ है देवताओं में, देवराज इंद्र है। लेकिन कई हैं देवी देवता, जैसे बीमारी के भी हमारे यहां देवी है, शीतला माता। चिकन पॉक्स जब हो जाए तो देवी है। हमारे यहां लस्ट के भी भगवान है, कामदेव। हमारे यहां हर चीज का कोई ना कोई देवी देवता। तो ये जो परंपरा आई देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, गॉड्स एंड गॉड्स। आई रिपीट, सबसे लोएस्ट जब आपकी डिजायर हो तो वो राक्षस हो जाता है। सबसे लोएस्ट आपकी जब डिजायर हो, देन इट कम्स इनटू ए कैटेगरी ऑफ लोएस्ट इज राक्षस है। जब आपकी डिजायर बड़ी मीन, बड़ी ग्रॉस हो जाए तो आप राक्षस प्रवृत्ति में आ जाते हो। थोड़ी सी और हायर हो जाए तो असुर बन जाते हो। असुर इज बेटर देन राक्षस रिलेटिवली। असुर से बेटर है यक्ष, और यक्ष से बेटर है देवता। तो 4 लेवल है, राक्षस, असुर, यक्ष एंड देवता। तो जब डिजायर बड़ी लोअर है, राक्षस, मर्डर करने की डिजायर, चीट करने की डिजायर, किसी के कत्ल करने की डिजायर, किसी को बर्बाद करने की डिजायर, किसी को खत्म करने की डिजायर, ये बहुत क्रॉस डिजायर, राक्षस है। आलस की डिजायर, लेजीनेस की डिजायर, लेथार्जी की डिजायर, प्रोक्रास्टिनेशन की डिजायर, ये असुरिक डिजायर है। पैसा कमाने की डिजायर, मैं अचीव करूं, वो यक्ष की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन मैं हायर कॉस्ट से पैसा जमा करूं, वो देवताओं की डिजायर आ जाती है। वो हायर कॉस्ट, मैं परिवार के लिए पैसा जमा करूं, मैं समाज के लिए करूं, तो वो यक्ष है, वो सॉरी, वो देवी देवताओं की कैटेगरी में आ जाती है। सो एक स्पेक्ट्रम है। तो इन सब डिजायर्स में से देवताओं हायर डिजायर क्लोजेस्ट है स्पिरिचुअलिटी। हायर डिजायर परमात्मा के क्लोजेस्ट है। राक्षसी डिजायर, असुरिक डिजायर, यक्ष की डिजायर, स्पेक्ट्रम में लोअर डिजायर से स्पिरिचुअलिटी नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे जो नर्सरी क्लास का बच्चा है, वो स्कूल से मुक्त होने के लिए अभी दूर है। जो दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास का बच्चा है, वो स्कूल से मुक्त होने के लिए दूर है। लेकिन जो 12वीं का बच्चा है, वो स्कूल से मुक्ति होने के करीब है। सो यहाँ पे उमा कहती है कि सब देवी देवताओं में से, सब डिजायर में से जो वायु और अग्नि है, वो क्लोजेस्ट पहुंची। लेकिन उसमें से भी सबसे क्लोज कौन पहुंचा? पूर्ण नहीं पहुंच पाया। इंद्र देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। लेकिन आपकी मन बुद्धि आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है थ्रू स्क्रिप्चर्स। आप और यहां हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रभु, हमारा मन, हमारी बुद्धि
उस परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और उस जानने में हमारी सहायक है शास्त्र, स्क्रिप्चर। ये उमा है, ये उमा है जो आपको मुझको परमात्मा के करीब तक ले जा सकती है। और वो बताती है, शास्त्र बताते हैं, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। ना इस संसार में बड़े मोटिवेटर्स आए हुए, नाम नहीं लूंगा, भरे पड़े। ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, 5 दिन का कोर्स कर लो, 6 दिन का कोर्स कर लो। उस कोर्स में आपको मोटिवेट करते हैं, ग्रेट, एक्सीलेंट, बट वो आपको ब्रह्मन तक नहीं ले जा सकते, परमात्मा तक नहीं ले, हाईएस्ट हैप्पीनेस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास उमा नहीं है। There are lots of motivator speaker and they talk highest, motivate करने की कोशिश करते हैं, especially Western world में, but they don't have a backing of Uma, they don't have a backing of Shastra। और शास्त्र आपके मन को उस स्थिति तक ले जा सकते हैं जहां आप अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। और उमा ने कहा इंद्र सबसे पास तक पहुंचा। मंत्र नंबर 4 और 5 हम करते हैं। इसको पूरा डिटेल में तो हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश करें। सॉरी, 4 और 5, आई एम सॉरी, आई एम स्टिल लर्निंग सर। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मं यदेतत् गच्छति वच मनोनेन चैतदुपस्मरत्य भीक्ष्मगु संकल्पः। This is its analogy. That which is like a flash of lightning, lo. That which is like the blinking of the eyes, lo. Thus the cosmos. Now as regards to oneself, that is, as the mind constantly entertains thoughts, so does it go to this. उमा कहती है इसका ये आदेश है जो एक बिजली के से चमकने जैसा, इस प्रकार जो नेत्रों के झपकने से वैसा ही आदि देवी को उपदेश है। सो हम सब लोग उस परमात्मा को समझें जो हमारे जीवन का आधार है। हम सब लोग उस परम को समझे जिसको समझने के लिए हमने जन्म लिया। 5वां मंत्र कहता है अब अपने स्वरूप को देखते हुए ये जाने कि हमारा मन सदा उस विचार की तरफ जाता रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जाने कि हमारा मन सदा उन विचारों की तरफ जाता रहे जो परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सो यू हैव टू हैव कांस्टेंट विजन, अ कांस्टेंट थॉट। चोट लगी हो तो आपका सारा थॉट कहां रहता है? दाएं साइड के ऊपर के तीसरे दांत पे थॉट कब जाता है? जब चोट लगी हो या किसी से बहुत प्रेम हो। When you are in love with somebody, when you are in love with somebody, आपका सुबह शाम थॉट कहां रहता है? मैं बचपन से ऑब्जर्वेंट पढ़ूं। आई मे नॉट रीड सो मेनी बुक्स, आई मे नॉट रीड सो मेनी स्क्रिप्चर्स, लेकिन ऑब्जर्व बहुत करता हूं और बचपन से करता हूं। नोटिस पीपल हाउ डज बिहेव। मेरी आंखें खुली रहती हैं, कान खुले रहते हैं
और मुंह बंद रखता हूं, सिर्फ मुंह खोलता हूं तो जूम क्लास में, वहां बाहर खोल दूं तो गड़बड़ हो जाती है। आंखें खुली रखो, कान खुली रखो। इसलिए बोलने के लिए नेचर ने दो, सुनने के लिए दो चीजें दी, बोलने के लिए। आई वॉज इन सम, थोड़ी देर मैंने जॉब करी, एंड देयर वाज अ गर्ल, शी वाज इन लव विद वन बॉय। उस लड़के का नाम रूही था। शी वाज अ क्रिश्चियन गर्ल, लड़के का नाम रूही था। उसकी, हमारी जो फाइल्स होती थी, पेपर्स होती थी, उसमें वो रूही रूही लिखना शुरू कर देती थी। ऑफिशियल पेपर्स में वो रूही 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 लिखना शुरू कर देती। शी वॉज इन लव विद दैट बॉय। हमेशा ध्यान किधर है? आई यूज्ड टू कॉल, उसका नाम शायद बेथ था। बेथ, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू राइटिंग? Oh, sorry, Chef, sorry. And now I observe, when you are in love, your thought धक्के मार के नहीं डालने पड़ते, आपके थॉट्स को धक्का मारना नहीं पड़ता, थॉट्स स्वतः सहज लग जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में यू डोंट हैव टू फोर्स योर थॉट टुवर्ड द लॉर्ड, यू डोंट हैव टू फोर्स योर थॉट्स। आपका थॉट हमेशा लगता है, इसे कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन। इसे कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, लेकिन एक थॉट आपका हमेशा ट्यून रहता है। तो भगवान कहते हैं, जब उमा कहती है, ये जो एनालॉजी हमने दी है, ये फ्लैश ऑफ लाइट की तरह थी। ये रियलाइजेशन झट से होता है, झट से होता है। प्रिपरेशन इसके पहले, प्लीज समझे। ये नहीं कि आप बिना प्रिपरेशन के आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। बिना प्रिपरेशन के सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जब होता है झट से होता है। आई डोंट हैव बेटर एग्जांपल देन दिस। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा है जैसे दूध को गर्म करना। आपको दूध को आपने गैस पे चढ़ाया, गैस पे चढ़ाया, सरफेस में कैसे लग रहा है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी उबला ही नहीं, उबला ही नहीं, उबला ही नहीं। आपने उधर मुंह किया, नलके से थोड़ा सा पानी या कुछ काम करने लगे, एंड सडनली दूध उबल गया, और आपने कहा अरे दूध एकदम उबला। एकदम नहीं उबला है। फ्लैश ऑफ लाइट से आपको परमात्मा के दर्शन तभी होते हैं जब आपने अपने आप को उस पोजीशन के लिए प्रिपेयर कर लिया हो। एकदम दूध नहीं उबलता, नीचे 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 कार्य चल रहा होता है, दिखता एकदम है। सिमिलरली आप जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता आंसर, और सडनली आपको लगता है पाई का फॉर्मूला लगाओ, और जैसे ही पाई का फॉर्मूला लगाते हैं झट से आंसर आ जाता है। आपके तो अरे झट से आंसर आ गया, झट से आंसर नहीं आया, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो आप और मैं यदि अध्यात्म के डगर पे चलते 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 हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कर्म करते हैं, भक्ति का तप करते हैं, ये कर्म भक्ति ज्ञान का जब तप करते हैं तो आधार बन रहा है, और सडनली penny drops, suddenly a flash of light. Flash of light, don't take it literally, it means समझ आ जाती है, and thereafter you don't have any doubts. We'll continue and conclude this Kenopanishad tomorrow, and thereafter next season में we'll do Ashtavakra Gita. With this, Hari Om Tat Sat. Om Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti